जैसा कि एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, तो हम करने वाले हैं लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन फॉर क्वांट की क्वांट को हम रियल एग्जाम में कैसे अप्रोच कर सकते हैं और क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो एक अलग तरीका होता है और जब रियल मॉक में हम अटैम्प्ट करते हैं तो कुछ अलग पिक्चर होती है। तो उसी पिक्चर को अभी हम देखेंगे। सो गाइडली ने ऑल इंडिया लाइव मॉक्स आपको प्रोवाइड की हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन। 3 मॉक्स मिल रहे हैं, तो एग्जाम से पहले 3 आपको एक तरीके के मौके मिल रहे हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी ओवरऑल रैंक देख सकते हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं। अभी फर्स्ट मॉक है, अगर आप कहोगे तो बाकी के 2 मॉक्स का भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, बट आपको क्या करना है, ये चीज़ मुझे बतानी है और इसको अगर आपने अटैम्प्ट किया तो इसमें अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। एपिक पेन एक बार ले लेते हैं। और अभी आपके एग्ज़ाम से पहले मैं 5 क्लासेस ले रही हूँ 2 आवर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड डेटा इंटरप्रिटेशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड अर्थमेटिक डीआई, आपका वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक, मिसलेनियस पार्ट, वर्ल्ड लाइनर, सब कुछ। ठीक है, तो सबकी एक क्लास है। टोटल 5 क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड हो रही हैं, तो इन्हें आप ज़रूर कर लेना। लिंक मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। टेक टेस्ट। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना आप लोग मेरे साथ, ठीक है। और हम देखेंगे कि अप्रोच हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलती हूँ हमें ओवरऑल पेपर गो थ्रू ज़रूर करना होता है। तो सेक्शन सबमिट करेंगे, इंग्लिश को भी हम करेंगे। ठीक है, नाउ क्वांट। तो क्वांट में मेरे पास पहले अर्थमेटिक है। ओके, देन वी हैव अगेन अर्थमेटिक ही है, स्टार्टिंग में भर रखी। फिर है के स्लेट, देन वी हैव पाई। ओके, सो कुछ मिला है ना, क्या मिला था, ये मिला। चलो इस पे आते हैं। सो वी हैव व्हाट पी इक्वेशन इन पी, रूट एम एन एन ये दी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2 माइनस जेड हो जाएगा, इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू 0 कर दिया। एम एन एन रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज मिनिमम पॉसिबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। ओके, तो अब हम यहाँ पर सम ऑफ रूट देखें। सो एम प्लस एन क्या होगा, -3 माइनस जेड या फिर जेड माइनस 3, और पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट एम इंटू एन इज 2 माइनस जेड। राइट, एम स्क्वायर एन स्क्वायर कैसे आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमें मिल जाएगा। सो दिस इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस 2 एम एन की वैल्यू हम रख दें 2 माइनस जेड इज इक्वल टू दिस इज जेड स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 2 6 जेड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। इसकी वैल्यू चाहिए तो इनको इधर ले आओ, माइनस का 2 दूनी 4 और प्लस का 2 जेड। राइट, सो दिस इज व्हाट जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड और प्लस का 9 में से 4 गया 5, तो ये दिख रहा है। तो z प्लस -2 का होल स्क्वायर बनाना है तो 2 का स्क्वायर 4 अलग कर लो, प्लस है ना, और 1 अलग कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा z -2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम चाहिए, ये वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर है, तो या तो ये 0 हो तभी ये जाएगा, अदरवाइज माइनस में भी आए तो स्क्वायर करके पॉजिटिव देगा, बड़ा हो जाएगा। तो जेड इटसेल्फ 2 होना चाहिए, तब जाके एम स्क्वायर एन स्क्वायर मेरा क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, इसके फैक्टर करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ने 18 17, 17 सत्ते और 7 दूनी 14, 17 14 31, तो -17 और -14 किसके, पहले वाले के, एक्स के। ठीक है, वाई पे आओगे 221। ओके, 17 से देखो, 17 एकम 17, 17 3 51, 7 3 10, तो -17 और -13 भाई CND हो जाएगा, क्योंकि -13 इससे बड़ा, -17 इससे छोटा, छोटा बड़ा, खत्म काम। नेक्स्ट, x -14 का स्क्वायर इज इक्वल टू +6 -6 हो जाएगा, x -14, तो x की वैल्यू 14 6 20 और 14 में से 6 गया 8, y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर -16y, तो प्लस का 16y और माइनस का 16 2 32, 16 3 19 इज इक्वल टू 0। ऐसे फैक्टर की डिफरेंस हो जाए, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो एक 16 से बड़ा फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, 8 से काटो इसको, 8 दूनी 16, नहीं 8 से नहीं, 4 से, 4 चौक 16, 4 8 32 है ना, और 24 दूनी 48 और 6, 14 में से 6 गया, ये तो नहीं आ रहा। और क्या कर सकते थे, 2 हटाया तो 2 ने 18, 2 छाक 12, ठीक, और 24 और 8, 14 में से 8 गया 6, 8 6 14, तो यहाँ पर प्लस का 24 तो माइनस का 24 और प्लस का 8 आएगा, क्योंकि प्लस का 24 तो माइनस का 8 तभी आएगा। ठीक, व्हेन यू आर कंपेयरिंग ये दोनों वैल्यूज इससे बड़ी और बराबर हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट, ओके, रूट, ये यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड किया 20, 5 को 20, तो 5 और 4 आ गया, और √2 इनको दे दिया, और प्लस प्लस है तो दोनों नेगेटिव हो गए। दिस इज द वैल्यू ऑफ y।
यहाँ पर देखें तो 5√2 5√2 कॉमन लिया, x प्लस 8 आ जाएगा। ओके, तो x कॉमन लिया, x प्लस 8, और यहाँ पर 5√2 कॉमन लिया, देन x प्लस 8। सो द x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 एंड -5√2। ओके, तो ये ऑब्वियसली इसके बराबर है और ये इन दोनों से बड़ा है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x। फिर एक डी दिख रही है, चलो इन्हें कर लेते हैं। 4 चौक 16, 6 3 49, माइनस का 7, और 6 7 13, माइनस का 43 इधर जाएगा तो 289 में 43 जोड़ो पहले, 9 3 12, 8 4 12 और 1 13, 332। ओके, फिर 24, तो 240 75% करोगे, 3/4 4 छंग 24, 6 3 18, 2 8 3 11, 3 4 और 1 5, 512 x क्यूब, तो 8 का क्यूब। नेक्स्ट 15 छक्के 90, 15 चौको 60, माइनस का 4 84, माइनस ये 2500 और 4 54, 9 छक 54, ये हो जाएगा x का क्यूब, और ये हो जाएगा कितना, पहले आप इसे देखो तो यहाँ पर आएगा ये 4 सत्ते 28। ठीक, तो 10 में से 4 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यूनिट डिजिट 2 है क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ? ओके ओके, एक्स अंडर रूट है मतलब क्यूब में आना चाहिए, तो 2 में क्यूब का साथी कौन होता है, 8, तो लास्ट में 8 होना चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3। ठीक, यहाँ पर आओ, 12 से काटना है तो 12 3 36, तो 11 3 33 हो गया, और ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 4 3 7, 3 2 5, है ना, यही आ जाएगा। माइनस का 144, 7 में से 4 गया 3 13। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, x माइनस 14 आएगा, 14 का क्यूब होता है 196, 6 3 9, 9 और 1 10, 0। नेक्स्ट ओके, नंबर सीरीज भी है, तो ढूंढ के पहले ये क्वेश्चन हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन, 12 दूनी 24, माइनस 2 22 दिया, फिर यहाँ पर 4 4 चौक 16, 4 छंग 24, ये बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा सही। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, एक बार करो, 2 एकम 2, अगर डिफरेंस ले तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 3, 32, और 10 का कोई संग नहीं बैठेगा, तो 12 एकम 12 करो प्लस 10 ऐड करो, यहाँ पर 3 बार नहीं 2 बार जा सकता है, 44 प्लस 20 ऐड करो। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 बार जाएगा, 3 चौको 12, 3 छंग 18 और 1 19, और इसमें 30 ऐड करो तो 222, तो इसके करीब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 220 आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट 64 का आधा मतलब 1/2, ये 16 दूनी 32, 16 3 48, 3/2 मतलब 1.5, तो 0.5 1.5, यहाँ 2.5 होना चाहिए था, तो ये 5/2, तो 24 पंचे 120, 110 रॉन्ग हो जाएगा। 9 1, यहाँ पर और डिफरेंस है, 9 4 13, 144 दिख रहा है, यहाँ पर 1 7 में से 5 गया 2 21, 12 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो यहाँ 10 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 ही आना चाहिए था। 382 कहाँ से आएगा, यूनिट डिजिट 0 था, तो 382 है रॉन्ग। ठीक है, 38 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन 10 यहाँ पर आते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सो देख लो, क्वांटिटी 1 Q1 Q2 ईजी सा लग रहा है, देख लेते हैं। ए खाली करता है 20 दिन में, और बी विच इज़ 25% मोर, तो मोर देन टाइम टेकन बाय बी, तो 5:5 को बी से 16 आ जाएगा। ठीक है, फिल द टैंक, दोनों अगर खोल दी जाए तो यह खाली करने वाली भरने वाली, दोनों का एलसीएम 20 दूनी 40 80, दोनों में आ जाएगा, 20 चौको 80 माइनस का, और 16 पंचे 80, दोनों मिलकर इसका 15%, 15 × 120, 2 0 खत्म, 12 भरेंगे, 5 4 1 की एफिशिएंसी से Q1 ही आ जाएगा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4 मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब x माइनस ए 4, बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम 100 5 में, तो x प्लस ए डाउन स्ट्रीम होता है 20 में, तो यहाँ से मिल जाएगा। देन द टाइम टेकन बाय टोटल बोट टेकन बाय बोट टू कवर 24 अप स्ट्रीम, तो 24 x माइनस ए डायरेक्ट लिख दो, और यहाँ पर 120 डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो 20, तो 4 छंग 24, 2 छक 12, 6 6 12, ये भी, तो 12 12 मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2। नेक्स्ट डायगोनल पॉलीगन ही हटाओ, ही नहीं करना, आगे चलते हैं। पी क्यू आर कैन कंप्लीट, ओके, सो पी क्यू आर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days वाइल वर्किंग टुगेदर, पी एंड क्यू इन 8 days, क्यू एंड आर इन 10 days, तो एलसीएम 40 दे लें, 5 9 40, 8 5 40, 10 चौक 40। ठीक, तो अगर यहाँ पे p प्लस क्यू 5 है तो r 3 आ जाएगा, q और p, तो p r 3 है तो q 1 आ जाएगा। ठीक है, और p कितना आ जाएगा, p प्लस q, p 3 है
तो P 4 आ जाएगा, ठीक है। देन फाइंड P कितने टाइम में पूरा काम करेगा, तो P जो है वो 10 दिन में करेगा, Q1 है ना। और Q2 की बात करें तो R कितना 40/3, तो 30, अगर 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करें 30 40, तो Q2 बड़ा दिख रहा है हमें, है ना, Q2 ग्रेटर देन। द रेशियो ऑफ द इनकम एंड सेविंग ऑफ राम एंड रमेश, ठीक है, तो इनकम रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो राम और रमेश 3:4, और सेविंग का रेशियो में दिया है 1:2। एक्सपेंडिचर ऑफ रमेश 1000 लेस देन राम, तो राम की ज़्यादा है, एंड देयर सेविंग बतानी है टोटल, मतलब 1 2 3 यूनिट की वैल्यू। द टोटल सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ राम, यहाँ तो 3 का मल्टीपल दिख रहा है, राम एंड रमेश 19,000, तो 3 के मल्टीपल से कर सकते हैं क्या, 18 नहीं, 1 2 2 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब सम ऑफ एक्सपेंडिचर दिया है, तो राम की ज़्यादा थी तो 19,000, 10,000, 20,000, मतलब 10,000 आधा इसकी एक्सपेंडिचर, और इसकी कितनी आ जाएगी, 19 में से 10 गया 9,000, ठीक। तो 3 दूनी 6 में से 4 गया, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20,000 में से 9,000 गया 11,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 पंचे 10, 5500, ठीक है। तो ये आ गया 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 2 0, और ये 4 2 0, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 22, राइट। इसमें से जब 10,000 माइनस करोगे 6500 आएगा, इसे माइनस किया, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 0 तो आएंगे ही, साथ में 10 में से 9 गया 1 नहीं, 12 में से 9 गया 3, और आपका 1, तो 6 3 9 195 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिक नहीं, अब हम इस पे आएंगे, कुछ दिया है हमारे पास, DI पे जाएंगे, ठीक है। 34 मिनट अपने पास है, ओके। हाँ, ये A और B, ये बहुत छोटी सी DI है, पहले हम इससे करेंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड वी हैव 3 क्वेश्चन, फटाफट इससे कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें गिवन है, शॉप A, ठीक है, तो टोटल रेड ग्रीन ऑरेंज दी हैं शर्ट्स इन 2 डिफरेंट शॉप्स A एंड B, तो रेड ग्रीन एंड ऑरेंज हम टेबल बना लेंगे। ए के बारे में, रेड शर्ट 50% मोर देन ग्रीन, मतलब 3:2 का रेशियो है, एंड द नंबर ऑफ ऑरेंज शर्ट सोल्ड इज 360, ठीक है। और एंड लगा है, एंड 25% मोर, तो 25% मोर मतलब रेड शर्ट क्या हो जाएंगी, 5/4 ऑफ 360, तो 4 ने 36, 9 बचे 45, ये आ गया 450, तो 15 दिया 45, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, खत्म ये, ठीक। द रेशियो ऑफ द रेड टू ग्रीन 2:5, एंड द नंबर ऑफ ग्रीन टू ऑरेंज 5:6, तो 2 5 6 का रेशियो है, एंड रेड एंड ऑरेंज का डिफरेंस, तो 2 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, 4 यूनिट की वैल्यू 400, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो ये 200, ये 500, और ऑरेंज वाली 600, राइट। चलो पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑरेंज शर्ट मैन्युफैक्चर्ड, तो डेटा मेरे पास किसका था, मैन्युफैक्चर्ड का था, सोल्ड का है, क्या है, किसका डेटा था भाई, सोल्ड का है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। सो अब बात करें ए का, मैन्युफैक्चर्ड कितना हो जाएगा, 5/2 ऑफ रेड शर्ट इन बी, कितनी थी 200, तो ये 500 आ गया, एंड द रेशियो ऑफ द ऑरेंज शर्ट अनसोल्ड बाय ए, तो अब टोटल ऑरेंज कितनी थी 360, सॉरी 500, और सेल हुई थी 360, तो अनसोल्ड कितनी आ गई 140, ठीक है। और इसका रेशियो किससे, द रेड शर्ट ऑफ बी की रेड शर्ट कितनी थी 200, तो 7 दूनी या 2 7 14, 2 हम, तो 7:10। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या था, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड ग्रीन ऑरेंज शर्ट, सो रेड ग्रीन ऑरेंज शर्ट का रेशियो ये है, सी में दिया नहीं है, द नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट इज सो सी 300 लेस देन बी, तो बी की ग्रीन कितनी थी 500 से 300 कम, मतलब 200, और यहाँ पर ग्रीन बीच वाला है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 200, तो टोटल कितनी होगी 3 तो 5 5 10, ठीक है। और पूछा क्या था, टोटल नंबर ऑफ शर्ट मतलब 1000। द नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट सोल्ड बाय ए, तो ए की ग्रीन मतलब 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ द ऑरेंज ऑफ बी, दैट इज 600, तो 1/2 इज 50%। नेक्स्ट, अर्थमेटिक करें, क्या करें पहले, चलो DI करते हैं। ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, किसी पर बेस है, नॉर्मल है, छोटी सी ही है इतनी, ठीक है। तो उस पर 5 क्वेश्चन है, कितने हैं देख लेते हैं पहले। नंबर है 104, तो 104 4 क्वेश्चन है हमारे पास इसके, ठीक है, चलो कर लेते हैं। द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स ऑफ ABCD, तो ABCD इसमें चेयर है और टेबल है,
ठीक, क्या बोला है, जो चेयर एंड टेबल का रेशियो यहाँ पर 2:1 है, तो ये 2x और x कह दी। देन उसके बाद चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड ए एंड बी, तो मैन्युफैक्चर्ड डेटा है यहाँ पर, ठीक है, तो 2x 3x, सो दिस इज 3x। डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, तो सी एंड डी का डिफरेंस 10 है, किसका, टेबल्स का, ठीक है। द नंबर ऑफ चेयर्स इन सी इज डबल ऑफ द टेबल मैन्युफैक्चर्ड इन सेम शॉप, तो यहाँ पर क्या, अगर ये y है तो ये इसका दुगना हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट है ये। द नंबर ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर्ड इन बी, तो बी की जो टेबल है वो क्या है, 10 लेस है, हाफ ऑफ द चेयर इन बी, तो बी की जो चेयर है इनके हाफ से 10 कम, ठीक। और द नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर मैन्युफैक्चर्ड, तो टेबल चेयर 7 17, तो ये 17 और 7 का रेशियो हो जाएगा। द नंबर ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर्ड इन सी ग्रेटर देन डी, तो ये हमारे पास सी माइनस डी दिया हुआ है, ठीक है, जो डिफरेंस देख रहे थे हम ये कंफर्म कर दिया इन्होंने। अब जो आपकी डी की टेबल है इनके बारे में क्या दिया है, 12.5% लेस, मतलब 1/8, 1 - 1/8, 7/8 ऑफ देन डैट ऑफ टेबल इन ए, तो ए की टेबल, राइट। एंड द टोटल नंबर ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी एंड डी टुगेदर, तो सी माइनस डी दिया था, सी प्लस डी हमें कितना दिया है, 80, ठीक है। तो यहाँ से सी की टेबल, ये टेबल के लिए था, तो 80 और 90, ठीक है, तो 90 का आधा 45 आ जाएंगी। सी की टेबल हमारे पास कितनी आ गई, 45, तो वाई की वैल्यू 45, तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90। और हमें कुछ और भी दिया था, हाँ, तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो दिया था 7:8, तो डी की टेबल मेरे पास आ रही है, यहाँ से कितनी आ गई, 80 में से 45 गया, ये हो गया 35, ठीक, 7 × 5 = 35, तो ये आ जाएगा 17 × 5 = 85, है ना। और यहाँ पर क्या था, डी की टेबल कितनी है, 35, तो 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 और ये 120। और यहाँ पर बी के लिए भी कुछ दिया था, बी का टेबल, बी के इससे आधा, मतलब 120 का आधा 60, और 60 में से 10 कम 50, ठीक है, 80 में समझ रहे, इसे 50। चलो इसके क्वेश्चंस को करेंगे अब। क्वेश्चंस में क्या है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन ए, तो ए में जो चेयर मैन्युफैक्चर हो रही है 80-40% वुडन, रेस्ट आर प्लास्टिक, ठीक है। ए में कितनी थी, 80, तो 8 चौको 32 ही होगी और 8 छंग 48, ये हो गई। बी में क्या बोला है, बी में चेयर मैन्युफैक्चर हो रही है, कितनी है टोटल, 120, और इन्होंने बोला प्लास्टिक 25% ज़्यादा है, तो उसमें भी वुडन प्लास्टिक होगा, किससे ज़्यादा है, देन प्लास्टिक चेयर इन ए, तो इससे, तो 5/4, मतलब 4 4 दुनिया 12 पंचे 60, तो ये भी रिमेनिंग 60 बची। एंड द टोटल नंबर ऑफ वुडन चेयर, वुडन कौन सा, ये 32 और ये 60, 6 3 9 92, दिस इज गिवन 4x, तो ये 4 दुनिया 4 × 12 23, x की वैल्यू पूछ रहा था, खत्म। नेक्स्ट, तो अच्छे हैं क्वेश्चन, टाइम लग रहा है ना, आगे चलो। द नंबर ऑफ बेड मैन्युफैक्चर्ड इन सी, तो सी के जो बेड है 20% मोर, दैट इज 6/5 ऑफ द नंबर ऑफ टेबल्स इन सी, सी की टेबल कितनी थी, 45, 5 × 45, 9 × 6 = 54। नाउ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डबल एंड सिंगल, तो डबल एंड सिंगल बेड का जो रेशियो 5:4, तो 5 × 4 = 9 × 6 = 54, 6 × 5 = 30, और ये हो जाएगा 6 × 4 = 24। नाउ द प्राइस ऑफ डबल बेड इज 42,000, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बेड का प्राइस दिया है 12, तो क्या पूछा था, टोटल रेवेन्यू, तो 0 3 दूनी 6, 3 चौको 12, और यहाँ पर 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 28, कितना हुआ, 8 6 14, 2 2 4 1 5, 1548, जिसमें भी दिख रहा है, लाख वाक में देख लो, ये है। नेक्स्ट, द एवरेज नंबर ऑफ चेयर इन डी एंड ई, तो डी की चेयर हमें पता है कितनी है, 85, तो ये हो जाएगा 2 ने 18, 2 ने 18 और 19, 85 माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई की चेयर कितनी आ गई, 8 में से 5 गया 3, 113। एंड द एवरेज नंबर ऑफ टेबल डी एंड ई, तो डी और ई की टेबल कितनी है, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ई की टेबल कितनी आ जाएंगी, डी की टेबल माइनस कर दो, 35, 12 में से 5 गया 7, 27। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर इन सी, सी में टोटल फर्नीचर कितना है, 90 45 135 सम पूछा है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चर इन, तो 7 3 10, 2 3 4 140, 4 3 7, 1 1 2 275। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर्स, तो ए में जो टोटल टेबल है 40 है, इन्होंने बोला है 60% राउंड टेबल, रेस्ट आर स्क्वायर टेबल, तो 6 चौक 24 और 4 चौक 16, ये हो जाएगा। नाउ द राउंड एंड स्क्वायर टेबल मैन्युफैक्चर्ड इन बी, तो बी में टोटल टेबल है 50 और 3:2 का रेशियो, तो ये 30 और 20 हो गए। देन राउंड टेबल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी 50%, तो राउंड ये रही, ठीक है, तो 3 2 5 54, इसका आधी क्या है, प्लास्टिक, देन टोटल प्लास्टिक राउंड टेबल, मतलब इसका आधा कर दो, 27 आपका आंसर। नेक्स्ट, टाइम 26 मिनट 20 आंसर हम कर चुके हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, मेरे पास पाई था, ठीक है, ए बी सी हमें कॉलेजेस दिए गए हैं, क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड ओके इस तरीके से दिए हैं, तो हम ए एक्स एम
पी मान लेंगे। और यहाँ पर पाई चार्ट है, टोटल पाई चार्ट की वैल्यू, टोटल स्टूडेंट हमें कितने दिए हैं यहाँ पर 7500, और ये एक्स में वेरिएबल हैं, साथ में टेबल गिवन शो। ओके, तो टेबल भी है मेरे पास। चलो, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, टेबल क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। टेबल में मेरे पास क्या है, इन्होंने बोला है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड द परसेंटेज ऑफ मेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आउट ऑफ द इंजीनियरिंग। ओके, इट इज़ ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ फीमेल आर्ट स्टूडेंट एंड फ्रॉम आर्ट स्टूडेंट, ठीक, ओनली इंजीनियरिंग एंड आर्ट। ओके, तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट में से इंजीनियरिंग दिए तो इतना परसेंट निकाल के बचा हुआ मेरे पास आर्ट का आ जाएगा। फिर जो इंजीनियरिंग का है उसका मेल परसेंटेज ये दिया तो फीमेल निकाल लेंगे, और यहाँ पर आर्ट फीमेल का आर्ट दिया तो मेल निकाल लेंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं हम इस पॉइंट को। पहले पाई चार्ट से निपट लेते हैं। यहाँ पर कितना है 2x 3x 4 2 6 7, 3x + 8 = 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 में से 60 गया 40/3। ओके, तो चलो यहाँ पर कौन कौन था, A, X, M और लास्ट में PQR। यहाँ टोटल स्टूडेंट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले हो गए, फिर इनके मेल फीमेल, फिर आर्ट वाले और इनके मेल फीमेल, ठीक है। पहला क्या था 7500 के रेस्पेक्ट में था, ऊपर हमें दिया था तो 2x मतलब 80, ये 25, तो 25 8 से कितना होता है 200, तो ये 2000 हो गया। फिर ये 20% मतलब 75 दूनी 150 1500, फिर 40 तो 4 5 20 4 7 28 29 30 3000। लास्ट वन इज x 40/3 मतलब 25 चौको 100 1000। ये टोटल स्टूडेंट हो गए, ठीक। अब आते हैं इन पे, हमारे पास ये जो परसेंटेज दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या है 55%, ठीक है। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये 1100 हो गया, तो ये 45%, ये 900 हो जाएगा, ठीक, पूरा 2000 हो गया। 30% तो 15 तिया 45, 15 7 105, ये 1050। ये 80% है तो 8 2400 हो गया। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 20%, तो 3 दूनी 600। फिर 65% मतलब ये 650, 10 में से 5 गया 5, ये 350। डन, आर्ट और इंजीनियरिंग। अब मेल कितने हैं इंजीनियरिंग वाले, ये देखो इसमें से आएगा तो 11 छके 66 और ये 11 चौक 44 हो गया। 60%, ये 40%, 80% मतलब 4/5, ठीक है। तो 4/5 का मतलब 5 या 45, 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 15 में से 6 गया 9। फिर उसके बाद 50% मतलब आधा आधा बढ़ गया, ये 1200, ये 1200। देन उसके बाद 80%, तो इसका 4/5 करोगे 13, तो 13 चौको 52 और ये हो जाएगा 130, ठीक। 9 में हमें आर्ट में फीमेल दिया था मतलब 80%, तो 8 या 72 और ये हो जाएगा कितना 180, 20%। 90% इसका करोगे 9 बचे 45, 9 एकम 9 मतलब 945 और ये 10 में से 5 गया 5, 0 105। फिर 70% करोगे तो ये 7 छंग 42 हो गया, ये 3 छंग 18 30%। ये 60% तो 6 पंचे 30, 6 तिरिक 18, 19 20 21 और ये 5 में से गया 4, 140। डन, ठीक है। टेबल क्वेश्चंस भी हमें इसके इजी दिए हुए हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ मेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन XYZ। तो मेल इंजीनियरिंग XYZ में कितने हैं, ये देखो 360 और ABC में 660, तो 6 6 12, 6 3 9 और 1 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कॉलेज MNO, दैट इज 2400। तो 2400 के 2 जीरो तबा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, ऐसे जाएगा। काटो 12 चौक 48, 3 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 42.5%। नेक्स्ट, which among the given 4 college have the highest number of students studied either in engineering or art। तो इंजीनियरिंग में देखो यहाँ 2400 ज़्यादा दिख रहे हैं, आर्ट में 2400 से कोई ज़्यादा नहीं, दोनों में से किस में भी सबसे ज़्यादा, तो MNO ही दिख रहा है हमें, ठीक है। 2400 वाला ये करेक्ट होगा। द परसेंटेज ऑफ द फीमेल आर्ट स्टूडेंट, तो फीमेल आर्ट स्टूडेंट 720 है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन PQR मतलब 1000। फीमेल आर्ट स्टूडेंट किसकी बात हो रही थी, PQR सॉरी 210। फीमेल आर्ट PQR में 210 है और ये क्या टोटल PQR 1000 के रेस्पेक्ट में, तो 21% दिख रहा है। क्वेश्चन आसान थे इसके। आगे आ जाओ, द फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन MNO। तो मेल इंजीनियरिंग इन MNO 1200 एंड फीमेल आर्ट ABC फीमेल आर्ट दैट इज 720, ठीक है। तो कितने बार जाएगा ये आपका 0 0 12, 12 छंग 72, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5:3। द एवरेज नंबर ऑफ मेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन XYZ है ना, XYZ में मेल है 360 एंड मेल आर्ट स्टूडेंट इन MNO ये है 180 एंड द
फीमेल आर्ट स्टूडेंट इन ABC, तो फीमेल आर्ट है 720। 8 6 14, 15 16, 7 3 10, 11 12, 3 एलिमेंट 3 से डिवाइड, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 420। ये आपका यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी है ना। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अभी प्रोबेबिलिटी करने वाली है, हमें कोई नंबर्स नहीं दिए हैं इसमें, ठीक है। नंबर रेड ब्लू, इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। ओके, इसे अभी देखते हैं क्योंकि केसेस वाले क्वेश्चन हैं। कोई बात नहीं, हम अर्थमेटिक पे चले जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन कम करके देखते, ज़्यादा अच्छा सा दिखेगा। द रेशियो बिटवीन द टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम एंड द वन डिस्टेंस ओके इज स्मॉलर साइड। फिर ट्रेपेजियम का एरिया तो क्या होता है 1/2 सम ऑफ साइड एंड इनटू परपेंडिकुलर। तो ये 3x और 4x मान लो, ठीक है। और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर है कितना दिया है हमारे पास 6 लेस देन स्मॉलर, मतलब 3x माइनस 6 एंड दिस इज गिवन 252, ठीक। तो 7x ये हुआ, 7 से काटोगे इसको तो यहाँ पर x आया और यहाँ पर 3/2 और x/2, x माइनस 2, 252 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3 7 21, 3 8 24, 3 चौको 12, 2 चौको 8, 2 8 16, कुछ गड़बड़ कर दिया है हमने, 7 से भी तो काटोगे, है ना। रुको, 1/2 दिस इज 7x और यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, x माइनस 2, 252, 7 त्रिक 21, 21 से काट दो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो 12 दूनी 24 और x माइनस 2 मेरे पास क्या आ गया 12 दूनी 24। तो इसके ऐसे फैक्टर जिनमें 2 का डिफरेंस हो, 6 चौक 24, तो x की वैल्यू 6। बोला क्या था, लेंथ ऑफ द बिगर पैरेलल साइड, तो 4x था, मतलब 6 चौक 24 आपका आंसर। नेक्स्ट, ABCD आर पेड फॉर दियर एफिशिएंसी। तो C और D को इतना पे करता है, तो C और D की एफिशिएंसी का रेशियो 5 दिया, 15 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। और ABC बोला है किसी वर्क को 5 घंटे में करते हैं, A एंड B मिलकर 7.5 आवर्स में। एट वॉट टाइम C एंड D टुगेदर, ओके 75, तो ये 5 25 में 50, 25 दिया 75, 150 ले लो, ठीक है। तो ये 5 दिया 15, 30 इसकी आगे पॉइंट हटाओगे, 75 दूनी 150, 20 इसकी आगे। तो यहाँ से C की एफिशिएंसी 30 में से 20 गया 10 दिख रही है, तो C की मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 10 दिख रही है, तो D की कितनी 1 यूनिट की वैल्यू 10/3 हो जाएगी D की एफिशिएंसी, ठीक है ना। बोला गया था C एंड D टुगेदर कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे, घंटे मिनट में हमारा आंसर दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 150 काम करेंगे, C और D मिलकर 10 प्लस 10/3 से ही काम करेंगे। C की 10 है, इसकी 10/3, 40/3, तो 150 गुणे 3/40, तो 15 दिया 45/4, 4 एकम 4, 10 हो गया, और प्लस 5/4 इंटू 60, तो 15 चौको 60, 15 पच्चीस 75, 75 में से 60 भी ला सकते हो, 10 75 तो नहीं दिख रहा है, नहीं 11 भी दिख रहा है, तो 11 और 75 में से 10 गया, 15 गया, कितना बचा 75 में से 60 गया 15, क्योंकि 1 मिनट 60 से कवर हो जाएगा यहाँ पर, तो 11 घंटे 15 मिनट हो गए। नेक्स्ट, P and Q started a business. P invested 4,000 more than Q, and after 3 months P left the business. ठीक है, then joined by investing 140 more than Q. तो R is to Q. R ये 100 कर रहा है, तो ये 240, तो 12 और 5 का रेशियो आ जाएगा। तो P Q R को ऐसे लिखो, इसने किया 12x, इसने किया 5x, और इससे Q से 4000 ज़्यादा इसने किया। ये T मंथ करता है, छोड़ देता है, ठीक है। और फिर T मंथ बाद, अब बोला आफ्टर 5 मोर मंथ, 5 मोर मंथ मतलब इसने T प्लस 5 मंथ किया होगा, और ये T मंथ बाद आया था R, दैट इज़ इसने 5 मंथ किया होगा। दैन पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ शेयर दिया, बड़ा सा लग रहा है, द टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके। तो मेरे से जो पूछा है देख लें कि हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं क्या इसको। चलो, अगर हम यहाँ पर देखें टोटल, तो 5 5 10 12 22x और प्लस का 4000, ये है इनका टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब जो भी आंसर है 4000 माइनस करके 22 का या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 माइनस करोगे 92 नहीं है, 11 का मल्टीपल, 4 माइनस के 96 नहीं है, 4 माइनस के 80 नहीं है, 4 माइनस के 12 में से 4 गया 8, 88 है, और 88 में से 4 माइनस के 84 नहीं है, तो 92,000 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर अ शॉपकीपर मार्क अप एन आर्टिकल बाय 75% आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर 100 CP ले रहे हैं, ठीक है, तो MRP हमारा कितना हो जाएगा 175, डिस्काउंट दे दोगे 20% का, फिर उसके बाद 25% का, तो यहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। मार्क प्राइस इफ फर्स्ट डिस्काउंट इन रुपीज़ इक्वल टू सेकेंड डिस्काउंट, तो हम रुपीज़ कहाँ से निकालेंगे, फाइंड द प्रॉफिट इन रुपीज़, तो हम हमारे पास परसेंटेज है, न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, ख़त्म।
ये हटाओ, बड़ा है क्वेश्चन, ये वन लाइनर सा है, देखते हैं। 5 रेड पेन है, 3 ब्लू हैं और 4 येलो है। देन प्रोबेबिलिटी 1 रेड मतलब 5C1 एंड 2 येलो मतलब 4C2 एंड टोटल 5 3 8 4 12, यही था ना, आर रैंडम चूजन, तो 12C3। तो 5C1 इज 5, 4C2 4 पंचे 20, 4 तिया 12/2, 2 छाक 12, नीचे आया 12, 3 तक ओपन करेंगे 3 है तो 11 और 10, ऊपर फैक्टोरियल 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे जाके तो 6 दूनी 12 ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3/11 दूनी 22, तो 3/22 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 मिनट एंड दिस क्वेश्चन, चलिए आगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया है यहाँ पर। टोटल सरफेस एरिया का होता है पाई आर एल और एक सर्कुलर होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। फिर ये बोला है मोर देन कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, तो ये तो खत्म। पाई की जगह हम 22/7 रख के इसे यहीं से सॉल्व कर लें, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छकी 4 4 2 छक 12, 2 तिया 6, इसको 7 में 63 लिखोगे और ये 7 इधर, तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी, 1 7 बाहर 3 बार 7 3 21 एंड क्या बोला है फिर, द स्लैंटिंग हाइट दैट इज एल ऑफ कोन 7 मोर देन द रेडियस ऑफ कोन, तो 21 7 28 हो गया। द साइड ऑफ क्यू ए 1/4 ऑफ स्लैंटिंग, तो 4 7 28 हो गया। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, 7 का क्यूब आपका आंसर पहला। नेक्स्ट पी एंड क्यू इन्वेस्ट 2000 एंड 3000, ओके। तो पी और क्यू इन्वेस्ट करते हैं 2000 रुपये और 3000 रुपये। आफ्टर 4 मंथ पी विड्रॉ, तो 4 महीने बाद हाफ अमाउंट विड्रॉ कर देता, मतलब आधा बचा इसका। एंड आर जॉइंस, तो अब आर आ गया है ना, आर ऐसे ही क्यों आ रहा है दूसरे क्वेश्चन में भी जब पी जाता आर, और पी और आर की क्या दुश्मनी है क्या, एक्स है उसका। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज दिस वन एंड द आर और क्यू का दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाई 8 है ना, क्यू लास्ट तक रहा, ये छोड़ के नहीं गया, और ये आया इसके 4 महीने बाद, तो 8, तो पहले 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2000 2000, दिस इज 4000, दिस इज 3 3 9000 एंड दिस इज व्हाट 2x प्लस 2 4 8000। ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, इनके प्रॉफिट का रेशियो। आर और क्यू मतलब क्यू आर का रेशियो 9:9 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9000, 4 यूनिट की वैल्यू 4000, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो 9 4 13 10 23, टोटल प्रॉफिट 2300 दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 100 पूछा गया था। प्रॉफिट ऑफ पी कितना है, 4 यूनिट, दैट इज 400। नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, d अपॉन x प्लस ए, ठीक है, और d/4 अप स्ट्रीम। टोटल टाइम दिया है 56.1, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ऑफ करंट इज 8 एंड बोट, तो x दिया है 18, a दिया, तो 18 8 26, और यहाँ पर क्या हुआ, 18 में से हट गया 10, थी अप स्ट्रीम हो गई, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करो, ये 4 नीचे ले आओ, 40, ठीक है, और 13 दूनी 26, तो 2 और 40 का 4, 13 चौको 52, 520 आप एलसीएम ले सकते हो। तो 26 दूनी ये 20 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 13, ठीक, और ये डी आपका इधर 56.1, तो ये कितना हुआ 33, तो 11 दिया 33, ये 11 55 55, 11 के बगैर 3 से काटोगे, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 × 52, क्योंकि पॉइंट 0 से खत्म। अब क्या बोला था, द टाइम टेकन बाय बोट कवर, तो टाइम बताना है d/4, तो 17 × 52/4 करना है अप स्ट्रीम स्पीड से, मतलब 10 निकाली थी हमने, 18 - 8 करो इसको, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक, 17 तिया 51, 17 एकम 17, 7 5 12, एक पॉइंट लगा तो 22.1 घंटा। अपन आंसर हमारा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताओ, 22 घंटे, 0.1 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 6 मिनट हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। आगे आओ, इफ़ देयर इज बॉयज़ एंड गर्ल्स, कितने दिए हैं, ये 300 दिए हैं, ये 200, ठीक है। एब्सेंट बॉयज़ इक्वल टू द गर्ल्स प्रेजेंट इन दैट क्लास, तो मतलब यहाँ एब्सेंट और प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर भी एब्सेंट और प्रेजेंट होंगे। तो अब एब्सेंट बॉयज़ इक्वल टू द प्रेजेंट गर्ल्स इन द क्लास एंड द गर्ल्स एब्सेंट 50% ऑफ बॉय प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर ये y है तो दिस इज 2y, तो इन दोनों का सम 300 के बराबर, इन दोनों का सम इसके बराबर। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, x कैंसिल, 2y में से y गया y, और 300 में से 200 गया 100, y की वैल्यू 100, y की वैल्यू 100 अगर इसमें रखेंगे तो y + x 200, तो y की वैल्यू 100, x भी 100 आ जाएगा। बोला क्या था, फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मतलब 2y और x, तो 200 + 100 300 आपका आंसर आ जाएगा, या 3 का मल्टीपल भी कर सकते थे, चलो कोई नहीं। मिक्सचर कंटेन 200 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 12.5%
इज मिल्क, तो 1/8 तो 8 दूनी 16, 8 5 40, तो यहाँ पर 175 ये बचेगा। देन ये रेशियो कितने का है, 1:7 का, ठीक है, 25 7 175। इफ़ x लीटर ऑफ आर टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर, तो x मिक्सचर निकाल रहा, तो रिमेनिंग में भी रेशियो 1:7 ही बचेगा। एंड 20 मिल्क आप ऐड कर दे रहे हो, देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 2:7। तो ये साथ साथ सेम, मतलब 2 में से एक गया, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो जो रिमेनिंग बचा 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो ये 7 दूनी 14 140। तो अब बोला क्या था, बता दो x, तो x बताना है, तो 25 में से 20 गया 5, और इधर 175 में से 140 गया 35, तो यही तो है जो x निकाला था हमने, दैट इज 40। ऑप्शन नहीं तो शुरू में लगता गलत तो नहीं हो रहा है ना। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो MRP मेरे से बोला है 100 है, सॉरी CP 100 है, तो MRP कितना हो जाएगा 140, और यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हो 1/7, तो 1 - 1/7 इसका 6/7 करोगे, सेलिंग प्राइस आएगा, 2 डिस्काउंट तो नहीं है, ओके। तो ये 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 आया, ठीक। प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 100, CP और SP के बीच में 20 यूनिट की वैल्यू 1440, 1 यूनिट की वैल्यू 2 7 14, 2 दूनी 4। देन सेलिंग प्राइस बता दो व्हेन 10% डिस्काउंट अलाउ करते हो, तो डिस्काउंट मतलब MRP पे जाना पड़ेगा, तो 140 × 72, ये हो गया आपका मार्क प्राइस, और 10% का डिस्काउंट मतलब इसका 90% करोगे, तो 2 0% से कैंसिल, बड़ा आएगा। अगर देखें 4 दूनी 8 ने 72, मतलब 2 यूनिट डिजिट अगर 2 में आ रही है तो निकाल लेते, नहीं एक ही में है, तो ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रेन ए क्रॉसेस अ स्टैंडिंग मैन, मतलब स्टेशनरी है, इसकी लेंथ नहीं होगी, अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में। ऑल्सो क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, ओके 200 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, ये बहुत अच्छी चीज़ हमें दे दी, ठीक है। तो अब बताइए 210 के अंतराल पे कवर कर रही है, मतलब 200/10, तो स्पीड ट्रेन की कितनी आ जाएगी मेरे पास, 20 मीटर पर सेकेंड, तो किसी में चल रही है यूनिट। स्पीड ऑफ बी 25% मोर, मतलब 5/4 इसका करोगे, तो स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 4 × 5 = 20, 25 मीटर पर सेकेंड। बी क्रॉसेस ए वाल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो 25 में से 20 गया, रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, 5 आया, और 180 सेकेंड में, तो इनकी लेंथ को ही दोनों एक दूसरे को कवर करी, तो दोनों की लेंथ हुई 18 × 5 = 90, 900। बोला गया था फाइंड द लेंथ ऑफ बी, तो लेंथ ऑफ ए पहले निकालो, ये 20 कवर कर रही है, कितनी 20 की स्पीड से, तो 400 इसकी लेंथ होगी, तो इसकी 9 में से 4 गया 500। एक क्वेश्चन हमने यहाँ छोड़ा था, ठीक है। हमें पर 9 मिनट बचा है कि हम ये DI कर सकते हैं, एक DI कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमें दिया भी कम है, एवरेज 1 BHK 2 BHK 1 BHK 3 BHK, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो ABCD, तो ये एवरेज है 2 का, तो 23 दूनी 46, 21 दूनी 42, 24 दूनी 48, 23 दूनी 46, ऐसे लिखेंगे। फिर ये 2 और 3 का है, तो 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, राइट। नाउ P और Q के बारे में कुछ दिया है, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन ए 66, तो यहाँ पर ये टोटल 66 फ्लैट्स है, ओके। तो मुझे पता है अगर हम यहाँ पर देखें तो बाय टू करेंगे, और ऊपर भी ये चीज़ें 2 बार जोड़ेंगी क्योंकि सब में 2 2 है, तो अगर हम डायरेक्ट ऐड करें 5 3 8, 2 और 1 3, 38, 16 में से 8 गया 8, P की वैल्यू 28 आ जाएगी, ठीक है। तो 28 अगर P की वैल्यू है, यहाँ लिख लेते हैं P की वैल्यू 28, तो ये एवरेज था, तो 28 दूनी 56 हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और पता लग रही है, 28 में से गया 27, तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, तो 7 14, ठीक है ना। बस इतना ही पता है, और कुछ पता था, हाँ इसको भी अब निकाल लो। अब हमारे पास इधर लिख लेते हैं सीधे ABCD, क्योंकि हमें इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, 1 BHK 2 BHK और 3 BHK, ठीक है। तो A में मेरे पास टोटल पता है, कितना है A में टोटल, 66, ओके। तो 66 में 1 + 2 माइनस करूँ तो 6 में से 6 गया 0, 10, 3 वाला आ जाएगा, ठीक है। ये 2 + 3 30 है, तो 2, 30 में से 10 गया 20 आ गया। और अगर इसमें देखें 1 + 2 मेरे पास कितना है, 56 है, तो ये 56 में से गया 36 आ जाएगा, ठीक। और मेरे पास कुछ नोट में दिया है, क्योंकि Q कहाँ से हम निकालेंगे, है ना, P वाला चलो आ जाएगा। हाँ 1 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग A, है ना, ये A ही है ना, हाँ A to C 9:10, तो अब A का ये 9:10, तो 9 चौक 36, तो ये 10 चौक 40 हो जाएगा। अब 1 C में अगर आप आओगे, ठीक है, तो C में 1 + 3 24 है, ओके। तो 1 + 3 अगर 42 है, एक सेकेंड, वन प्लस 3 48 है, वही मैं कहूँ 2 आ रहे हैं, इतने कम क्या है, हो भी सकता था,
तो यहाँ पर 1+3, एक सेकेंड फिर से मैं देख लेती हूँ, 1+3 48, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो ये 8 हो गया, ठीक है। ये 24 है तो 24 में से 8 गया, 8 6 14, ये 16 हो जाएगा। अब सही है ना। नाउ अब सी के बारे में क्या था, क्यू क्या था, 1+2 का एवरेज, तो 40 और 16 56 का आधा, तो क्यू कितना आ जाएगा, अगेन 28, और ये 28 तो ये 25, मतलब ये 50 आ जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी, ये 25, क्यू की वैल्यू 28, तो ये 25 दूनी 50 हो गया, ठीक। अब हमें इन दोनों को निकालना है, तो इनके लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, बी में अगर मैं आऊँ तो 1 और 2 दिया है, 1 3 दिया है, 2 3 दिया है, तो अगर इसमें से इसको माइनस करूँ 3 चला जाएगा, तो मेरे पास अगर बी की बात करें 1+2 कितना है 54, और 1 - 2 कितना आ जाएगा 42 में से 36 गया 6, तो 1 वाला कितना आ गया 6 4 10, 60 का आधा 30, तो ये हो गया 30, और 54 में से 30 गया 24, 2 वाला आ जाएगा, ठीक है। अब बचा 3 BHK, तो 3 BHK पे आओगे तो 36 है, 36 और 2, तो 36 में से 2 24 गया 12, ठीक, क्योंकि ये 2+3 था। सेम एज इट इज़ वी कैन डू फॉर डी, है ना। डी का भी नहीं पता हमें, तो डी को अगर हम देखें तो डी में मेरे पास 1+2 है 50, और यहाँ पर 1+3 और 2+3, ये ज़्यादा दिख रहा है तो अगेन 1 - 2 ही करेंगे इस केस में भी। 6 में से 2 गया 4, ये हुआ 14, 5 64 हो गया टोटल, ठीक है। तो एक की वैल्यू 32 आ जाएगी, आधा करोगे, और दूसरे वाले में 32 माइनस करोगे, 10 में से 2 गया 8, है ना, 32, 10 में से 2 गया 18 आ जाएगी ये वैल्यू, और ये 18, तो 12 में से 8 गया 4, ये 14, ठीक। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ा यहाँ पर, है ना। टाइम जा गया हमारा, कोई बात नहीं, 37 पे है, अभी मेरे पास 4 मिनट है। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसे हटा दे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज कर रही हैं सारी चीज़ें। आ जाओ इधर। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बेडरूम इन बिल्डिंग ए, ये हटा दो। टोटल नंबर ऑफ बेडरूम, बेडरूम मतलब बेड्स जोड़ने पड़ेंगे, ए में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बेडरूम इन बिल्डिंग ए, तो ए की अगर बात करें 1 BHK 36 गुणे 1, और 2 BHK 20 गुणे 2, क्योंकि टोटल बेडरूम तो ऐसे ही मिलेंगे, और यहाँ पर 10 गुणे 3, तो 36 + 40 + 30, 4 3 7 3 10, 106, ठीक है। और बी में क्या है, बी में टोटल कितने हो जाएंगे 30 + 24 दूनी 48 + 12 तिया 36, तो कितना हो गया 8 6 14, 4 3 7 3 10 और 1 11। सेम सी में करो, सी का भी दिया था, ठीक है, क्योंकि तीनों का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 + 16 दूनी 32 + 8 3 24, तो 4 2 6, 4 3 7 8 9 96। इनका रेशियो क्या दिख रहा है, तो 106, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 53 दिखना चाहिए, तो एक ही में ऑप्शन आ रहा है, इतना हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वन तो मेरा सही आ रहा है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। दूसरा, इफ m% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन बिल्डिंग सी इज 1 BHK, तो सी में 1 BHK है 40, और टोटल कितने हैं 8 6 14, ये 64 दिख रहे हैं, ठीक है। तो m%, तो m की वैल्यू इतनी आ जाएगी 10/4 एकम 4 6 24, ठीक। n% टोटल फ्लैट नंबर ऑफ फ्लैट्स इन डी आर 1 BHK, ठीक है, तो डी में टोटल कितने हैं 8 4 12 13 14 64 ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा डी के 1 BHK 32, तो आप सीधे 40/32 भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर वही पूछा था रेशियो। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर क्या दिया है, लास्ट में जो चीज़ क्लिक करती है वो, तो 4 एकम 4, 4 8 32, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 5:4। नेक्स्ट, the difference between the total number of bedroom in 2 BHK flat in all building, तो सबको ऐड करो, 8 6 14, 4 18, 2 2 4 5 6 7, और 3 BHK, तो ये 8 2 10, या ऐसे करो 12 8 20 30 44, है ना। यहाँ पर बेडरूम की बोलिए 4 बिल्डिंग टुगेदर एंड बेडरूम 3 BHK फ्लैट, ओके। चलो यहाँ पर किससे 3 BHK है, या ये 2 BHK, तो 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 आ जाएगा। यहाँ पर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बेडरूम एंड द टोटल नंबर ऑफ किचन इन बिल्डिंग डी। किचन पिचन तो दिया ही नहीं है इसमें भाई, हटाओ ये सब, ठीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आज से हम कुछ और कर लें। और है क्वेश्चन इसके, नहीं,
अब जो हमने छोड़े हैं वो देखते हैं। लास्ट में भी हमने कुछ छोड़ा हुआ था, ये और ये। DI तो हो नहीं पाएगी, चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। इसमें क्या था, अ ट्रेन क्रॉसेस अ मूविंग मैन विद द स्पीड ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड होगी कुछ और मैन को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। मीटर पर सेकंड में ही हमने ली है, ठीक है, और 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही होगी। ठीक, एंड द सेम ट्रेन क्रॉसेज अ मूविंग कार ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 18 सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन दिस वन मोर देन। ठीक है, तो हमें पता है स्पीड यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे को दिया हुआ है 108 किलोमीटर, तो 5/18, 18 छंग 6 पंचे 30 ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कितने टाइम में कर रही है ये, 18 है, 18 सेकेंड में। ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ डिस्टेंस ये अपनी ही कर रही होगी, तो 28 54, ये 540 आ गया, तो ये खत्म। 54 54 में से 15 गया, 14 में से 5 गया ना, 4 में से गया 3, 39 स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई। ठीक है, तो अब बोला है ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी पहले आप वो देख लो। तो लेंथ हमारे पास 540 है, 630 प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करिए और 39 से, तो 4 3 7 6 5 11, कितने बार जाएगा, 9 3 27 30 आ जाएगा, है ना। तो 16 सेकंड बचे हैं, वैसा हम कुछ यहाँ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बस एंड करते हैं। 41 क्वेश्चंस, और अच्छी थी DI, हमने एक DI छोड़ी है ये वाली। ठीक है, ये भी हम कर सकते थे, इसमें भी एवरेज दिया हुआ था। ठीक है, नोट भी दिया था, इसे भी कर सकते थे, ये भी इजी है, तो वो आप खुद चूज़ कर सकते हो कि कैसे आपको करना है। तो 41 क्वेश्चंस टोटल वी हैव डन हियर, एंड अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना। पेपर अच्छा था, देखा जाए तो ये एग्जैक्ट लेवल है SBI क्लर्क का। ठीक है, अभी जो है आपका, जैसे कि अभी 2 मॉक हो रहे हैं, तो इन्होंने जैसा भी है कि शिफ्ट वाइज थोड़ा सा चेंज करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट मॉक हमारे थोड़े चैलेंजिंग ज़्यादा हों, तो मिलेंगे उनमें भी। अगर आप चाहोगे तो मैं उसके भी लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस ले लूँगी, बट इंपॉर्टेंट ये है आपको अगर इस वाले वीडियो से कुछ सीखना है तो क्या सीखना है कि हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू सेलेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्या सेलेक्ट करते हो। ठीक है, तो चलो अब इसके अलावा आपके ये 2 मॉक्स हैं, इन्हें ज़रूर देना। डेट एक 6 अप्रैल को है और एक आपका 2 अप्रैल को, और इसका रिजल्ट आज वाले का आज 28 है ना, तो आज 6 बजे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइडली ने यहाँ पर गोट लॉन्च किया हुआ है और मेरा लाइव बैच चल रहा है आपका। अगर आप देखोगे तो सेवियर 2.2 सुपर 30 मेंस क्लासेस, इसमें आपको कंप्लीट मेंस के लिए बहुत अच्छा बैच है। 2025 के लिए अगर आप जा रहे हो 33 रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है और 30 लाइव, और आगे भी हो सकता है आपकी ऐड हो इसमें, तो आप चाहो तो मेंस के लिए जा रहे हो आप इसे ले सकते हो। इसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, 2 सेगमेंट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, सुपर 30 में अभी जो हो रहा है, साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कर रखी हैं। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी तो डे 19 तक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आप चाहो तो ले सकते हो, प्राइस इज़ 199। इसके अलावा गोट गाइडली ने अभी नया लॉन्च किया है, तो बिगनर्स गोट बैंक एग्ज़ाम, ये यहाँ पर क्या है, जैसे आपकी ऑफलाइन एकेडमिक होती है वैसे ही आपके लिए ऑनलाइन पूरा किया गया। इसकी खासियत ये है कि आपको पूरा 1 साल तक गाइड करेगा, सारा मटेरियल प्रोवाइड करेगा। इसमें आपका प्रॉपर स्केड्यूल है 1 साल का, जो जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम है, तो बिगनर स्केड्यूल आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको पहले डेट्स मिल जाएंगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब है, फिर आपको कब कब का करंट अफेयर्स कवर करना है, ये सारा भी दिया हुआ है यहाँ पर। और स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें इसकी सारे फीचर्स हैं कि इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराएंगे, आपको मॉक इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे, प्री मेन सारा रहेगा। और आप आगे अगर आओगे तो आप इनका ये देख सकते हो, पूरा स्केड्यूल दिया है डे वाइज कि मंडे इन डेट को क्या होने वाला है। तो 16 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें गाइडली के फैकल्टीज़ एंड मेंटर्स रहेंगे, आपको पर्सनल मेंटर भी मिलेंगे। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, आपको गूगल फॉर्म एक दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप उसे फिल करोगे, आपको मेंटर्स कॉल कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप 10 से 7 बजे के बीच में कॉल भी करना चाहें कर सकते हो, ये आपका नंबर है। ठीक है, तो चलो, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बाय बाय, टेक केयर।